लगान के 25 साल हो गए आपको सच बताएँ ये बहुत बड़ा अचीवमेंट ऐसे एक्टर नहीं कहूँगा मैं, बट ऐसे इंसान जो दौर था हमारे 25 सालों में रिश्ते बहुत अच्छे बने। हम 11-12 लोग जो थे आज भी वो रिश्ते बन गए और फ़िल्म की बहुत सी सुनहरी यादें हैं जो हमने एक मानवीय रूप से जो 6 महीने हमने वहाँ भुज में बिताए, वो बहुत यादगार हैं। आमिर खान साहब के साथ, हमारे डायरेक्टर आशुतोष जी के साथ और हमारी पूरी टीम जो थी, उनमें से 2 लोग नहीं हैं आज वल्लभ व्यास जी और राजेश विवेक जी, उनकी यादें हैं और आप कहें तो 25 साल वो यादें अब करते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो वक़्त क्यों बीत गया। आज भी वो शूटिंग चलती तो आज भी अच्छा लगता। क्योंकि 6 महीने किसी फ़िल्म की शूटिंग आज तक बॉलीवुड में नहीं हुई है और हम साथ रहे। 6 महीने के बाद 2 महीने हमने यूएसए लगान टीम ने टूर किया था, तब भी हम साथ में थे। तो ऐसा रिश्ता, ऐसा संबंध बहुत ही भाग्य से होता है। गोली का वो अनोखा किरदार, बॉलिंग का जो अनोखा आइडिया था, वो हुँ। कहाँ से आया था और उसके लिए आपने क्या प्रैक्टिस करी थी जो आज तक लोगों के ज़हन में है? गोली का किरदार वो स्क्रिप्ट में आशुतोष गोवारीकर जी ने स्क्रिप्ट में लिखा था सारा क्योंकि वो कैरेक्टर गोफन घुमाता था। तो आशुतोष ने कहा था ये जब बॉलिंग भी करेगा तो अपनी उसी अदा से करेगा क्योंकि जो आमिर खान ने जो टीम बनाई थी वो सबके प्लस पॉइंट को लेकर 11 लोगों को पूरी टीम बनाते हैं। तो मेरा जो किरदार था एक किसान था जो गोफन घुमाता था, तो मेरे बॉलिंग एक्शन भी इसी तरह की होनी चाहिए। ये आशुतोष गोवारीकर जी ने पूरे स्क्रिप्ट में लिखा था और वो मुझसे 2-3 अलग-अलग तरह के शूटिंग जनवरी में मुझसे कहा कि तुम किस तरह से कंफर्टेबल हो? मैंने 2-3 तरह से करके बताया और एक दिन मैंने जब ये एक्शन बताया, तो उन्होंने कहा कि इसको लॉक कर लो और इसकी प्रैक्टिस करो क्योंकि उसकी शूटिंग अप्रैल या मई में होने वाली थी, मैच के दौरान और ये आशुतोष गोवारीकर जी को क्रेडिट जाता है। मैंने बस एक फ़ॉलो किया है उनको ये निर्देशन को। ऑस्कर में भी लगान नॉमिनेट हुई थी। उस समय आपकी क्या रिएक्शन था जब आपको पता चला कि लगान ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट देखिए ऑस्कर नॉमिनेशन के बारे में हम फ़िल्म लाइन में हैं, तो हमें उसका एक महत्व पता था। लेकिन जब लगान ऑस्कर में आई थी, आपको आश्चर्य लगेगा कि जो पान वाला था, जो ऑस्कर के बारे में नहीं जानते थे, माने अवार्ड के महत्व को, वो भी हमें बधाई दे रहे थे कि भाई क्या फ़िल्म है, आप ऑस्कर तक पहुँच गए। तो एक उस तरह से एक पूरे देश के अंदर माने एक खुशी थी और उस गर्व था कि एक हिंदुस्तानी फ़िल्म ऑस्कर में नॉमिनेट हुई है। और वो खुशी आज तक हमारे लिए एक तिजोरी में हमारे कैद है हमारे दिलों के अंदर। 6 महीने तक आप एक टीम के साथ काम किया, आमिर खान उसमें थे, आशुतोष जी थे। ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो आपको आज भी वो याद कराता है, जो वाक्या जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? अ, लगान की शूटिंग के दौरान मेरी वाइफ़ प्रेग्नेंट थी और मैं जनवरी 2 तारीख को मुंबई छोड़ चुका था, भुज के लिए और हमारे कॉन्ट्रैक्ट में था कि मई तक हम वापस जून तक नहीं आएँगे। 31 मार्च को मेरे बेटे का जन्म हुआ। मेरा बेटा जिसका नाम जय आदित्य है, उसका जन्म हुआ लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में था कि भाई कुछ भी हो, आपको वापस नहीं आना है। उसी दौरान अंग्रेज़ों की कुछ सीन चल रहे थे और हम 4-5 दिन खाली थे। मैं खुश भी था और बहुत दुखी भी था, तो मेरे टीम वाले सभी लोगों ने कहा यार तेरे को बेटा हुआ? मैंने कहा मुझे बेटा हुआ है और लोग खुश थे। लोगों ने आशुतोष और आमिर से कहा कि भाई हम लोग कंप्लेंट नहीं करेंगे, गोली को आप 2 दिन के लिए मुंबई जाने दो, कम से कम अपने बेटे को देख तो ले। तो वो बहुत एक इमोशनल मोमेंट था, सब टीम वालों ने आशुतोष और आमिर से कहा कि जाने दो और मैं आया अपने बच्चे को देखकर, फिर मैं तीसरे दिन लौटकर फिर फ़िल्म में जॉइंट हो गया शूटिंग में और फिर 19 जून को लौटा मैं। तब जाकर वो एक यादगार पल है मेरे लिए। कैसा रिश्ता है आपका आमिर खान से? देखिए आमिर साहब को मैं ऐसे एक्टर नहीं आप कह सकते हैं कि कई लोगों के गॉडफ़ादर होते हैं, मैं उनको गॉड ब्रदर के रूप में लेता हूँ। क्योंकि उन्होंने मुझे लगान के अलावा फ़िल्म गुलाम थी, गुलाम उन्होंने दिलवाई। एक फ़िल्म और थी जिसमें भाग्यवश मैं नहीं रोल कर पाया, रंगीला थी, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता था कि वो उस पीरियड में जब कोई आपको कोई खड़ा भी ना करता हो, कोई प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, वो उस वक़्त मुझे काम देते थे और आज बहुत कुछ मेरे जो भी श्रेय माने आज मैं जहाँ भी हूँ,
उनका बहुत बड़ा हाथ है और मैं आभारी हूँ क्योंकि वो एक प्रोड्यूसर और ऐसे एक्टर तो बहुत महान हैं, पर वो इंसान भी बहुत अच्छे हैं। उनका संबंध मेरा 30-35 साल पुराना है। आज भी वैसा ही भाव रखते हैं जो 35 साल पहले था और मेरा मानना है जो आदमी अतीत को नहीं भूलता, वो आदमी महान होता है और आमिर साहब का मैं आभारी हूँ। उनको मैं हृदय से थैंक यू बोलता हूँ। चलिए, आपने आमिर खान के साथ तो काम किया ही, आपने शाहरुख खान के साथ भी स्वदेश किया है, हुँ। अजय देवगन के साथ गंगा जल किया है। कैसा है ये यात्रा, कैसी रही आपकी फिल्म की? दे लोगों के साथ कैसा आपका रिश्ता था? देखिए, स्वदेश और गंगा जल में एक चीज़ कॉमन है, वो है आशुतोष गोवारिकर जी। जब वो स्वदेश बनाने का प्लान कर रहे थे, तो आपको सच बता दूँ, उन्होंने स्वदेश की मेरी कास्टिंग कर दी थी कि दया इस तरह का रोल है और मुझे इस तरह का लुक चाहिए। आपको याद होगा कि नहीं, मेरा स्वदेश में बाल तभी लंबे-लंबे थे और उन्होंने कहा कि ये रोल तू करेगा और उन्होंने सिर्फ़ एक बार मुझे शाहरुख साहब के साथ एक ऑडिशन क्या कहें, उनको देखना था कि कैसे हम दोनों दिखेंगे और स्वदेश में मैं लकी रहा कि शाहरुख साहब के साथ मैंने शूटिंग की और कभी काम उनके साथ किया नहीं था। आमिर खान साहब के साथ मैं 2 फ़िल्में कर चुका था, गुलाम, बाज़ी, तो उनको मैं जानता था, तो इतना एक कॉन्शसनेस नहीं था सेट पर। लेकिन शाहरुख साहब के बारे में पहले हम सुन चुके थे, इतने बड़े स्टार हैं। लेकिन आप मानोगे पूरी फ़िल्म निकल गई, हम वहाँ 2.5 महीने हमने पंचगनी में शूट किया। पता ही नहीं चला कि वो इतने बड़े स्टार हैं और अब वो याद करते हैं तो ऐसा लगता था कि इतने बड़े स्टार के साथ आप 2 महीने लगातार शूटिंग कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं चले कि इतना बड़ा स्टार आपके साथ है। यहाँ मुंबई में खबर थी कि अरे भाई पांडे और शाहरुख साहब के साथ शूटिंग कर रहा है मतलब। यहाँ वो अजीब-सा एक गर्व महसूस हो रहा था मेरे परिवार को, मेरे दोस्तों को और मैं लकी था और थैंक्स टू आशुतोष गोवारिकर जी, जिन्होंने एक यादगार रोल मुझे दिया है, स्वदेश और ऐसी फ़िल्म जिसका मैं हिस्सा हूँ, जो मेरी सबसे फ़ेवरेट फ़िल्म है। गंगा जल में भी आपने अजय जी के साथ काम किया, एक करप्ट पुलिस ऑफिसर का रोल किया है, वो भी काफ़ी यादगार है, आज भी रीलों में वो दिखाई देता है। हाँ, वो क्रेडिट मैं प्रकाश झा जी को मैं दूँगा। उन्होंने मुझे एक यादगार रोल दिया है गंगा जल में मंगनी राम का, जो और अजय जी के साथ काम करते वक़्त पता ही नहीं चलता। आपको सच बताएँ, वो एक ऐसे एक्टर्स जो इनसिक्योर ही नहीं थे। मेरे ज़ारे सारे सीन जो मेरे थे, तो मेरे ही थे। उन्होंने बीच में आप मेरी फ़िल्म देखिए गंगा जल, उन्होंने ज़रा भी डिस्टर्ब नहीं किया। माने जैसा मैं कर रहा था, मैं मुझे करने दिया और कुछ बीच में आपको सब पता ही नहीं चले। ऐसे को-एक्टर बहुत ही फ्रेंडली और ऑफ कैमरा बिहाइंड कैमरा तो और कमाल के हैं वो। बहुत सीधे हैं, बहुत भोले हैं वो, ज़रा भी मस्ती नहीं करते हैं अजय जी, बड़े सीधे हैं। ये बड़ी यादगार उनका एक नेचर है और प्रकाश जी को मैं थैंक यू बोलूँगा कि ये रोल मुझे उन्होंने दिया है, जिसे आज इतने सालों बाद भी 22-23 साल बाद भी लोग याद रखते हैं, इंस्पेक्टर मंगनी राम को। सिनेमा से उतरे तो अगर टेलीविज़न पे भी जाएँ तो वहाँ भी आप बहुत ही मजबूत दिखते हैं। आपने सनी देव पर सीरियल बनाया, वो काफ़ी लोकप्रिय है। तारक मेहता में भी दिखते हैं, जो चालू पांडे के किरदार में। टीवी के बारे में बताइए, कैसा है आपका एक्सपीरियंस रहा? देखिए एक्सपीरियंस टीवी और फ़िल्म में एक रहता है कि टीवी में आपको अलर्ट रहना पड़ता है। समय कम होता है और प्रोड्यूसर को फुटेज चाहिए होता है। तो आप अपने अभिनय को खराब नहीं करना चाहते हैं, तो समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। जितना समय मिले उतना सीन में आप समय दे सकें, तो सीन में निखार आता है, परफ़ॉर्मेंस में। फ़िल्मों में क्या होता है कि आपका दिन में 1 या 2 सीन हो रहे हैं। टीवी में प्रोड्यूसर की एक मैथमेटिक्स होती है कि भाई इतना फुटेज हमें चाहिए और हमें उसे कोऑपरेट करना चाहिए। तो कोशिश करते हैं जैसे महिमा शनिदेव, जब शनिदेव का रोल कर रहा था, वो माइथोलॉजिकल सीरियल थी और मुकुट और ये सब पहन के आपको परफ़ॉर्मेंस करना है और प्रोड्यूसर को इतने मिनट का फुटेज चाहिए। तो बड़ी यादगार भूमिका थी मेरी शनिदेव और मैं आभारी हूँ फ़िल्म के सागर माने शिव सागर जी का, जिन्होंने मुझे यादगार रोल दिया जिसके लिए आज भी लोग मुझे प्यार करते हैं। और तारक मेहता का उल्टा चश्मा इंस्पेक्टर चालू पांडे जो हमें अभी भी इतना प्यार मिलता है। मैं आभारी हूँ प्रोड्यूसर आसित मोदी जी का जिन्होंने रोल कस ऐसे ही कहा था कि तू कर ले मज़ा आएगा और मैं करता गया और लोगों का प्यार मिलता गया। तो थैंक्स आसित मोदी जी
जो उन्होंने रोल मुझे यादगार रोल जिसे लोग इतना प्यार करते हैं इंस्पेक्टर चालू पांडे के लिए। थैंक यू। आखिरी में पूछना जानना चाहेंगे, अगर लगान का सीक्वल बनता है हुँ। तो गोली के किरदार के अलावा आप कौन सा किरदार करना चाहेंगे? मैं गोली का ही करना चाहूँगा। आप गोली के अंदर बहुत सा स्वरूप था, एक पारिवारिक, गाँव के प्रति उसका लगाव और जैसे-जैसे उसे आभास होता है कि गाँव के लिए उसे त्याग करना है, वो भी अपने उस गोफ़न को अपने बॉलिंग में उपयोग करता है और अपनी जान लगा देता है। तो जो भूमिका मुझे मिली है, मुझे गोली ही करना है।